हाय गाइस, आई एम दामिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या होता है रेफ्रिजरेटर? हम सबको पता है, इट इज़ अ डिवाइस which transfers heat from inside to its external environment ऐसी डिवाइस जो हीट अपने अंदर से ट्रांसफ़र करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सो दैट इनसाइड इज कूल्ड to a temperature below room temperature. हम सबको पता है कि हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कब करते हैं, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए। तो ये क्या करता है, कैसे काम करता है? ये अपने अंदर से जो भी इसके इनसाइड में होता है उससे हीट ट्रांसफ़र कर देता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ताकि उसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो इतना कम हो सके, रूम टेम्परेचर से भी कम हो सके। इसलिए वो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब हम देख लेते हैं इसके एसेंशियल पार्ट्स। हम देख चुके हैं कार्नोट इंजन में भी, हीट इंजन में भी, तो वैसे ही सेम पार्ट्स रेफ्रिजरेटर में भी हैं, बट रेफ्रिजरेटर उनके अपोजिट वर्क करता है। हम देखते हैं कैसे। तो पहले हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स। पहला है सोर्स हमें पता है क्या होता है। एट हायर टेम्परेचर T1 मान लेते हैं हम, एंड हेयर सराउंडिंग, जो मतलब रेफ्रिजरेटर के आसपास की जो भी सराउंडिंग होगी वो क्या एक्ट करेगा, सराउंडिंग एक्ट्स एज सोर्स। ठीक है। सेकेंड इज सिंक हमें पता है इट इज़ एट लोअर टेम्परेचर, इसको हम मान लेते हैं T2। ठीक है। और जो भी कंटेंट्स इन रेफ्रिजरेटर इनसाइड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वो सब क्या होंगे, सिंक। इसका थर्ड पार्ट है, पिछले वाले हमारे इंजन्स, हीट इंजन्स की तरह इसका थर्ड पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, रेफ्रिजरेंट। इट इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। ठीक है। जो कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट है, कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट है इज़ फ्रियोन। ठीक है। फ्रियोन एक कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट है। और भी कुछ हाइड्रोकार्बन्स लाइक प्रोपेन, ठीक है, ये भी किसका काम करता है, एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है। ये हो गए इसके वर्किंग सब्सटेंस। अब हम देख लेते हैं कि कैसे काम करता है हमारा रेफ्रिजरेटर। अब हम देख लेते हैं वर्किंग। तो हमने बोला क्या क्या है इसमें, सोर्स है, ये टेम्परेचर T1 पे। ठीक है। फिर हमारे पास है एक वर्किंग सब्सटेंस जो कि कुछ काम करेगा, एंड देन वी हैव सिंक विच इज़ एट लोअर टेम्परेचर, इट इज़ एट टेम्परेचर T2। तो हम लेट कर लेते हैं कि सिंक
सिंक जो है वो हमारे कंटेंट्स हैं जिससे कि हमें हीट एक्सट्रैक्ट करवानी है, तभी तो फ्रिज के अंदर की चीज़ें, जो हमारे रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर की चीज़ें ठंडी हो पाएंगी। तो हम क्या करेंगे, सिंक जो है वो कुछ हीट निकालेगा, कुछ एक्सट्रैक्ट होगी, कुछ हीट रिजेक्ट करेगा। एक्चुअली रिजेक्ट नहीं करेगा, हम इसे एक्सट्रैक्ट कराएंगे। तो एक्सट्रैक्ट कैसे कराएंगे, इसमें एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क करके हम इससे हीट एक्सट्रैक्ट कराएंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस है उसने कुछ काम करा, दैट इज़ W, और इसने हीट रिलीज़ की, वो है Q2। ठीक है, अब हमने पहले क्या होता था हीट इंजन्स में, हमारा Q2 जो था, जो हीट थी वो किसको हम देते थे, रिजेक्ट किस में करते थे हम, सिंक में। लेकिन इधर क्या करेंगे हम, रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, सिंक से हीट एक्सट्रैक्ट कराई जाएगी, उसका टेम्परेचर और कम करने के लिए, उसका टेम्परेचर कम करने के लिए, और उस पर कुछ काम करके, किससे, W। ठीक है, अब हम लाइट कर लेते हैं कि जो सोर्स को हीट रिजेक्ट हुई है दैट इज़ Q1। ठीक है, अब हमें पता है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, one of my teacher used to say law of conservation, Q1 किसके बराबर होगा, Q2 प्लस जो उसके ऊपर काम हुआ है दैट इज़ W। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा W इज़ इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, दिस इज़ W, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, W इज़ इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। अब हम जैसे अभी तक हम देख रहे थे एफिशिएंसी होती थी हीट इंजन्स की, वैसे ही रेफ्रिजरेटर का होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसको लिखते हैं हम बीटा से। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक पर साइकिल। कितनी हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, Q2, रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक टू द वर्क डन टू एक्सट्रैक्ट दैट हीट। ठीक है, तो हमने कितना काम करा, दैट इज़ W। वर्क डन क्या है इसमें, W। तो W अभी हमने निकाला, W इज़ Q1 माइनस Q2। तो इसको लिख सकते हैं हम Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अगर हम Q2 से डिवाइड कर दें हर एक ऊपर नीचे, तो क्या आएगा, 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। ठीक है, अब हमें पता है फ्रॉम कार्नोट साइकिल Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर था, वहाँ पर T1 अपॉन T2। जब हमने एफिशिएंसी निकाली थी तो हमने वहाँ पे ये प्रूव किया था कि Q1 अपॉन Q2 इज़ इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। तो जिनको नहीं पता कार्नोट साइकिल में हमने कैसे किया था, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग जाकर देख लेना। तो इससे हमारा क्या हो गया, बीटा क्या हो गया, बीटा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन T1 अपॉन बीटा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन T1 अपॉन T2 माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम देख लेते हैं कि एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर कब होगा। एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर तब होगा जब बीटा क्या होगा, मैक्सिमम। तो बीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब वर्क डन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। जब वर्क डन 0 होगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, तो बीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इट मीन्स ऐसा केस जिसमें Q1 इज़ इक्वल्स टू Q2 हो जाए, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, मैक्सिमम, एंड दैट इज़ अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। तो इसके साथ करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।